हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बैक टू बैक 2 से 3 पजल दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे वाइट टू प्ले एंड फाइंड द बेस्ट मूव फॉर वाइट। क्या खेलोगे? यहाँ पे वाइट की जो मेन मूव है वो है अपने नाइट को जो है वो मूव करवाना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गेम में क्या हुआ, वाइट ने ये सोचा कि जहाँ पे जो है वो ब्लैक का जो एक पॉन है उसकी वजह से उसकी चेकमेट हो रही है, तो यहाँ पे उसने अपने बिशप को यहाँ पर रखा। बिशप गोज़ टू D4 और उसके बाद ये चेक है। और यहाँ पे वाइट को लगा यहाँ पे अपोनेंट की जो है वो चेकमेट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही एक ब्लंडर है। सोचिए कि ब्लैक ने क्या खेला होगा। ब्लैक ने यहाँ पे अपने रुक को यहाँ पर रख दिया, और जैसे ही यहाँ पर उसने रख दिया, यहाँ पर ये जो चेक था वो ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे उल्टा वाइट की ही जो है वो चेकमेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट का किंग है वो कहीं जा नहीं सकता, उसके सारे स्क्वायर जो है वो लॉक हैं। तो यहाँ पे इस ब्लंडर के कारण ब्लैक जो है वो लॉस कर गया और ब्लैक यहाँ पे जीत गया। तो कैसा लगा ये आपको पजल? तो आइए देखते हैं सेकंड पजल। तो यहाँ पे अभी वाइट टू टर्न और मेट इन 3 मूव। क्या खेलोगे? यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करके यहाँ पे इस क्वीन पे अटैक बनाते हो यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी ही चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आएगा सेक्रीफाइस। यहाँ पे रुक गोज़ टू H1, उसके बाद ये चेक है, कैप्चर करना फोर्स, और जैसे आप यहाँ पे कैप्चर करोगे वो यहाँ से चेक देगा, और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आपकी चेक एंड मेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मूव है वो रॉन्ग मूव है। सेकंड में आप क्या खेलोगे? सोचिए, यहाँ पे जो वाइट की मेन मूव है वो है अपने रुक को यहाँ पर लेके आना। यहाँ पे रुक का ये चेक होगा, यहाँ पे कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है। अगर वो मिस्टेक करके यहाँ पे इस पॉन को कैप्चर करता है तो यहाँ पे उसकी चेक एंड मेट हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक देने के बाद वो यहाँ पे जाएगा। तो अब आप सोचिए कि आप क्या खेलोगे। बहुत सिंपल मूव है। यहाँ पे हमें हमारे रुक का सेक्रीफाइस देना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से चेक देते हो तो कैप्चर कैप्चर और कैप्चर के बाद यहाँ पे जो गेम है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस देना होगा। यहाँ पे रुक गोज़ टू A7, उसके बाद ये चेक है, कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वो कैप्चर करेगा, और जैसे ही वो कैप्चर करेगा यहाँ पे ब्यूटीफुल चेक एंड मेट, क्योंकि जो ब्लैक का किंग है वो कहीं जा नहीं सकता, उसके सारे स्क्वायर जो है वो लॉक है। ये रहा पजल नंबर 3। यहाँ पे वाइट टू प्ले एंड मेट इन 3 में क्या खेलोगे? यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अपोनेंट की जो है वो चेकमेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट है वो कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे जो वाइट की मेन मूव है वो है अपने रुक का सैक्रिफाइस देना। यहाँ पे रुक गोज़ टू F5, उसके बाद ये चेक है। तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो नाइट से कैप्चर करे, या तो वो यहाँ पर जाए, या तो वो अपने किंग को ही यहाँ पे मूव करे। अगर वो मिस्टेक करके अपने किंग को यहाँ पर मूव करता है तो सिंपल है, उसके बाद यहाँ पे ये चेक यहाँ पे बीच में डालेगा, और यहाँ पे अपोनेंट की चेक एंड मेट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो ऐसा खेलेगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपल है, वो अपने नाइट को यहाँ पर रखेगा। जैसे वो यहाँ पे रखेगा, यहाँ पर ये चेक, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पे अगेन ब्यूटीफुल चेक एंड मेट। और लास्ट में यहाँ पे चेक देने के बाद सपोज़ वो कैप्चर करता है, तो अगर वो यहाँ पे कैप्चर करता है तो सिंपल है, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो निकल चुका है। तो यहाँ पे क्वीन गोज़ टू G8, और उसके बाद ये चेक एंड मेट, क्योंकि जो ब्लैक का किंग है वो उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 चालों में ब्लैक की चेकमेट हो गई। तो कैसा लगा आपको पजल? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।